बीएससी 6 सेमेस्टर मैथ ऑनलाइन प्रचार के लिए थोड़ा बता रहे हैं। वैसे बीएससी का मैथ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 सारे सेमेस्टर हम पढ़ाते हैं। ये 6 सेमेस्टर के प्रचार के लिए बता रहे हैं। 6 सेमेस्टर मैथ में फर्स्ट पेपर ए है। फर्स्ट पेपर में 2 किताबें हैं, एक मैट्रिक्स स्पेस, दूसरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये दोनों किताबें हम एसजे पब्लिकेशन राइटर से पढ़ाते हैं। अब एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं, उसमें क्या है, ये यूट्यूब चैनल बना हुआ है हमारा आसिफ ट्यूशन सेंटर के नाम से। इसकी कुछ वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं, इस पर पड़ी हुई। इस चैनल को जब तुम सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ी वीडियो निकल आएंगे। अगर एक कोर्स तुम्हारे पढ़ाई समझ में आए तो तुम हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। एप्लीकेशन से जुड़ने का तरीका क्या है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नाम क्लास कॉलेज का नाम भेजोगे, नाम क्लास कॉलेज का नाम भेजोगे, हम तुम्हें अपने एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। डेमो के लिए तुम में कुछ दिनों तक जुड़े रहोगे, 8-10 दिन तक। इसके बाद अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आती है तो तुम्हें फीस पे करनी पड़ेगी और ये सारी वीडियो तुम्हारे पेपर तक रुके रहेंगी। बस इतना ही बताना है। देख, ये आर्टिकल 1.11 है। इसका ए पार्ट पीछे वाली वीडियो हो चुका है, बी पार्ट है होगा पेज नंबर 9 पर। एरी लिखा हुआ है, इसको पढ़ के बताते हैं फिर बताते हैं। लिखा हुआ टू शो दैट, यहाँ पर शो करना है। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए है, ये इक्वेशन की फॉर्म है। कह रहा है सी इज रियल ऑलवेज रिप्रेजेंट ए सर्किल। कहने का मतलब है ए इक्वेशन हमेशा सर्किल के लिए प्रदर्शित करती है। ये बात यहाँ पर शो करनी है, यानी ये शो करना है ये इक्वेशन हमेशा रिप्रेजेंट करती है किसके लिए, सर्किल के लिए। इसमें सी जो है वो रियल नंबर है। अब ये सर्किल को कैसे रिप्रेजेंट करती है ये हम तुम्हें बताते हैं और उसे समझो। जैसे ए इक्वेशन है, गिवन लिख दो इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, और वो इक्वेशन है जेड जेड बार बी जेड बार बी बार जेड प्लस सी बराबर 0। ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन कब आती है, ये इक्वेशन तब आती है जब इस फॉर्म को लिखें जेड प्लस बी जेड बार प्लस बी बार बराबर क्या होता है, बराबर होता है बी बी बार और माइनस का सी। कोई ध्यान आया? अगर इसकी तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई इसी के बराबर आ जाएगी। और शुरू में हमने इसको तुम्हें लिखना भी बताया था किस तरह से मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। इसकी अगर मल्टीप्लाई करो इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है, ये इस फॉर्म होती है। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे तो मालूम है जेड जेड बार ये बराबर जेड के मापांक के स्क्वायर के बराबर होता है। उसी तरह से ये दोनों पद जो हैं वो हमारे बराबर हो जाएंगे जेड प्लस बी के मापांक के स्क्वायर के बराबर। अब बी बी बार जो है ये बी के मापांक के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा सी। बात समझ में? अब इसका ले लें रूट, तो जेड प्लस बी का मापांक और ये अंडर रूट का हो जाएगा बी के मापांक का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा सी, माइनस का सी। अब ये इक्वेशन हमारी किसको रिप्रेजेंट करती है, सर्किल के लिए। इसमें सेंटर क्या कहलाएगा, ये सेंटर कहलाता है, इसमें माइनस बी क्यों कहलाता है, तो मैं ध्यान होगा उसमें ए बराबर हमने कितना रखा था, माइनस का बी, ए बराबर रखा था माइनस का बी। अब उस सर्किल में जो सेंटर था उसको क्या माना गया था ए। अब ए सेंटर कन्वर्ट किस में हो गया, माइनस बी। ये सेंटर तो इसमें कहलाएगा माइनस बी और ए वाला पद यहाँ पर किसको प्रदर्शित करेगा, रेडियस के लिए। तो लिखेंगे विच रिप्रेजेंट सर्किल, रिप्रेजेंट ए सर्किल, ठीक। अब ए रिप्रेजेंट कर रहा है किसके लिए, सर्किल के लिए। रिप्रेजेंट ए सर्किल विद सेंटर एट माइनस बी, और इसका सेंटर जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, माइनस बी। एंड रेडियस हो जाएगा अंडर रूट का, ये बन जाएगा बी के मापांक का स्क्वायर माइनस का सी, और ए इसकी यहाँ पर क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। बात समझ में आई? ठीक, नोट कर लो, उतार लो, फिर हम तुम्हें इसके आगे वाला आर्टिकल बताते हैं अभी।
ठीक है, बता लो, बताएं। अब इसके बाद है इसके बाद कराना है आर्टिकल 1.14, आर्टिकल 1.14 और पेज नंबर है 11, प्रॉपर्टी फर्स्ट। The modulus of sum of the sum of two complex number Z1 and Z2 can never exceed the sum of their modulus, ठीक। अब ए है Z1 प्लस Z2 का मापांक, लेस इक्वल Z1 का मापांक प्लस Z2 का मापांक, ये है आर्टिकल। अब इसे समझो, पहले इसे समझो क्या कह रहा है, फिर हम तुम्हें इसका प्रूफ बताएं, फिर इसका बताएं प्रूफ। इसमें कह रहा है प्रॉपर्टी फर्स्ट है और पेज नंबर है 11 पे, आर्टिकल 1.14 है, ठीक है। चैप्टर 1 चल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर चल रहा है। अब सुनो, प्रॉपर्टी फर्स्ट में क्या है, मॉडुलस ऑफ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, यानी कि जैसे आप आता है तो आगे वाला पहले पढ़ते, पीछे वाला बाद में पढ़ते, तो यहाँ से पढ़ेंगे टू कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से हो गए, Z1 और Z2 हो गए। आप सम का मतलब है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ हो गया, आप मॉडुलस दोनों का मॉडुलस हो गया, मतलब समझ में आ गया। यानी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, आप सम दोनों का जोड़ है, आप मॉडुलस दोनों का मॉडुलस है। यानी कैन नेवर एक्सीड माने क्या होता है, से अधिक, एक्सीड का मतलब होता है से अधिक, यानी इससे अधिक। कह रहा है दी सम ऑफ देयर मॉडुलस, इन मॉडुलसों के सम से अधिक, यानी कि ए जो है ए पद, यानी कि ए वाला जो मॉडुलस का सम है ये इस पद से अधिक होगा या बराबर होगा। एक्सीड माने होता है अधिक, एक्सीड कहते हैं से अधिक, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि कहने का मतलब है Z1 प्लस Z2 का मापांक लेस इक्वल Z1 का मापांक प्लस Z2 के मापांक के हमें प्रूव करना है, ठीक है। आप कैसे प्रूव करते हैं ये तो मैं पूरा समझाते हैं, थोड़ा बड़ा आर्टिकल है और इसको अच्छी तरह से समझो, देख, ठीक है, बताते हैं, देख। हाँ, अब जैसे हमने शुरू में अभी तुम्हें बताया था, पीछे वाले में, पीछे हल करके भी बताया था, जैसे कभी भी Z का मापांक का स्क्वायर हो तो वो Z और Z बार के बराबर हो जाता है। उसी तरह से हम Z1 ये लेके चलना है, यहाँ पर टेकिंग क्या लेके चलना है, Z1 प्लस Z2 के मापांक का स्क्वायर, ये टेक करके चलें तो ये Z1 और Z बार के बराबर हो जाए, Z और Z बार के बराबर हो जाए। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे Z1 प्लस Z2 और Z1 प्लस Z2 के बार आ गया,
भाई देखो ए मापांक का स्क्वायर हो गया, ए हो गया प्लस ये बार वाला हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करें, अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो Z1 और Z1 बार हो जाएगा, Z1 Z2 बार हो जाएगा, Z2 Z1 बार हो जाएगा, Z2 Z2 बार हो जाएगा। कुछ आया समझ में? अब क्या है, जैसे ये लिखें Z Z बार बराबर Z के मापांक का स्क्वायर हो गया, Z की जगह Z1 Z1 बार बराबर Z1 के मापांक का स्क्वायर और Z2 Z2 बार ये हो जाएगा Z2 के मापांक का स्क्वायर के बराबर। अब ये तो हो गया है Z1 के मापांक का स्क्वायर, और इस पद को ऐसा ही लिख लो Z1 Z2 बार, Z1 और Z2 बार और Z2 और Z1 बार और Z2 Z2 बार ये बराबर हो जाएगा Z2 के मापांक के बार के मापांक के स्क्वायर के बराबर। बस अब इन दोनों पदों को पास पास पहले लिख लें। अब ये हो जाएगा Z1 के मापांक का स्क्वायर, Z2 के मापांक का स्क्वायर, Z1 Z2 का बार और Z2 Z1 का बार, Z2 Z1 का बार ए बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब तुम समझो, अब इसमें ए वाला पद हम हल करते हैं, इतना हल करके फिर इसमें वैल्यू रखेंगे, इतना हल करके अंत में बताते हैं। अब ए पद है Z1 और Z2 का बार, Z2 है और Z1 का बार है। Z1 बराबर क्या है, Z1 बराबर होगा X1 प्लस I/1 और Z2 का बार किसे कहते हैं, कॉन्जुगेट, यानी Z2 बराबर अगर है, Z2 बराबर X2 प्लस I/2 है तो Z2 बार X2 माइनस I/2 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। अब इसकी जगह जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा X2 माइनस I/2 और X2 प्लस I/2 आएगा और Z1 बार हो जाएगा X1 माइनस I/1 आएगा। बात समझ में आ रही? अब इसकी मल्टीप्लाई करें तभी ये हो जाएगा X1 X2 माइनस I X1/2 प्लस I X2 और Y1 प्लस ये माइनस आएगा I स्क्वायर बराबर माइनस माइनस प्लस और ये आएगा Y1 और Y2, ये आएगा X1 X2 माइनस का आएगा I और X2 Y1 आएगा प्लस I आएगा X1/2 आएगा, I स्क्वायर का मतलब माइनस माइनस प्लस Y1 और Y2 आएगा, Y1 और Y2 आएगा। अब यहाँ पर I X1/2 ए वाला पद इससे कैंसिल हो जाएगा और ए वाला पद इससे कैंसिल हो जाएगा। X1 X2 ये 2 हो गए, Y1/2 ये 2 हो गए, तो 2 तो इसका कॉमन हो जाएगा और ये आएगा X1 X2 और प्लस का हो जाएगा Y1/2। ये वैल्यू ये आई है वैल्यू। अब ये वैल्यू किसके बराबर है वो हम तो बताएं, इसको डाल दें समीकरण नंबर 2, इसको डाल दें समीकरण 2। अब हम तुम्हें अलग हल करके दिखाते हैं। अब 2 लिख लिया और Z1 और Z2 बार, Z1 और Z2 बार ए किसके बराबर आता है वो समझो, अभी बता रहा है तुम्हें। अब देखो अगर ए लिखा हुआ है तो 2 हो गया, Z1 बराबर कितना हो गया X1 प्लस I/1 और Z2 बार किसके बराबर हो गया, Z2 बार ए लिखा हुआ है X2 माइनस I/2, X2 माइनस I/2 ये लिखा। अगर इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 तो आएगा ही आएगा, बाकी आएगा X1 X2 प्लस I स्क्वायर बराबर -1 माइनस माइनस प्लस और आ जाएगा Y1/2। अब प्लस लिखें I लिखें अब Y1 X2 यानी X2/1 हो जाएगा, X2/1 हो जाएगा। अब इसे लिखें माइनस I X1/2 माइनस I तो बाहर कर लें, X1 कर दें और Y2 कर दें, ये बना जाएगा। अब इतना पार्ट ये रियल कहलाएगा, इतना पार्ट कहलाएगा इमेजिनरी।
अगर इसमें एक शब्द बढ़ा दिया जाए, कौन सा? 2 इंटू रियल Z1 और Z2 का बार, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2, ये इसके बराबर आ जाएगा। अब ए वाली वैल्यू उठाकर इसमें रख दें, तभी इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाए? इसके, और ए वैल्यू उठाकर यहाँ पे फर्स्ट में रखें, फिर आगे सरल करें। पहले इतना काम कर लें। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड में रखें, तभी ए आएगा Z1 और Z2 बार, Z2 और Z1 बार, ठीक है। अब बराबर ए वाली वैल्यू उठाकर इसमें रखेंगे, तभी ए आएगा 2 इंटू रियल Z1 और Z2 बार, ये आएगा। अब ए वाली वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दें, ये पुट कर दें समीकरण नंबर 1 में। तो कहाँ पे लिखें? ऊपर लिख दें, चलो लिख लो, फिर लिखें Z1 Z2 बार का मापांक स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग, फिर वैल्यू रख देंगे, पुटिंग दी वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब ए वैल्यू उठाकर हम समीकरण 1 में रख देंगे, नोट कर लो तो भी रखें, फिर आगे सरल करके तुम्हें बताएं। ठीक है, रखें वैल्यू। अब ए वैल्यू उठाकर हम ए वाली वैल्यू उठाकर हम समीकरण 1 में रखते हैं, ऊपर वाला बिगाड़ते हैं थोड़ा। अब देखें, अब ए वाली वैल्यू उठाकर समीकरण 1 में रखे हैं, लिखें पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब ए रखे फर्स्ट में, तभी ए हो जाएगा Z1 प्लस Z2 के मापांक का स्क्वायर बराबर Z1 के मापांक का स्क्वायर Z2 के मापांक का स्क्वायर प्लस, अब इसकी जगह पर ए आएगा, प्लस का आएगा 2 इंटू रियल Z1 और Z2 का बार, Z1 और Z2 का बार, ठीक है, ए आएगा। अब इसको हम सरल करते हैं, इसको बिगाड़ दें, फिर से समझ लो। ए वाली वैल्यू उठाकर हमने इक्वेशन नंबर 1 में रख दी, तब इसकी जगह पर ए आ गया। अब हम इसके आगे का तुम्हें बताते हैं। ठीक, आप समझो अच्छी तरह से।
अब ध्यान से समझो इसे। अब जैसे हम लिख देते बी नो, ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी की कंडीशन होती है। क्या होती है? अगर ए जड़ है, इसकी अगर रियल क्वांटिटी ली जाए तो ए हमेशा इस मापांक से छोटी आती है। क्यों आती है? ए हमेशा ग्रेटर क्यों होता है? जैसे रियल जड़ है तो जड़ रियल और जड़ बराबर क्या हो जाएगी? एक्स प्लस आई वाई। तो इसका जो रियल पार्ट है वो तो एक्स आएगा। अब ए जड़ का मापांक है, जड़ बराबर क्या होता है? एक्स प्लस आई वाई। अब ये मापांक क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें और इसमें कौन बड़ा है? ए वाला बड़ा है, इसलिए हमेशा ए पद इससे क्या होता है? ग्रेटर होता है। ये एक रिलेशन होता है। बात समझ में? कैसे आता है इससे देख लो। इसमें खाली एक्स है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में है, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स बराबर हो गया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स्ट्रा है, इसलिए ये वाला पद बड़ा हो गया, इसलिए ये रिलेशन होता है। ठीक है। अब क्या है इस रिलेशन से? इसका क्या मतलब है? मतलब ये अगर ए बड़ा होता है तो रियल में Z1 और Z2 का मापांक ले लिया जाए, ये भी लेस कहलाएगा Z1 और Z2 के मापांक। ये भी कहलाएगा लेस कहलाएगा हमेशा। ये लेस भी होता है और ए बराबर भी लिख सकते हो, ये बराबर भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? ये भी लिख सकते हो, ये लेस तो होता है, ये बराबर भी कर सकते हो। इससे लेस बराबर दोनों कंडीशनें आती हैं। ठीक है। कभी किसी कंडीशन में अगर इमेजिनरी जीरो होता है तो आगे वाला बराबर आ जाता है। अब क्या है, अगर ये इसके बराबर होता है, ए इसके बराबर, तो इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पे रख दी जाएगी। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो ए लेस और इक्वल यहाँ पर आ जाएगा। ये वाला चिन्ह जो है, ये वाला चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा। अब ए बनेगा Z1 के मापांक का स्क्वायर और Z2 के मापांक का स्क्वायर प्लस का हो गया 2, और रियल Z1 और Z2 के मापांक ए हो जाएगा Z1 और Z2 का बार, ये बराबर हो जाएगा इसके। अब Z1 और Z2 का बार का मापांक, ये वाला मापांक, ये मापांक किसके बराबर होगा? ये मापांक हो जाता है Z1 के मापांक और Z2 बार के मापांक। ये हम पीछे प्रोडक्ट में रिलेशन तुम्हें पढ़ा चुके हैं, रिलेशन ये पढ़ा चुके हैं। तो इसका मतलब हुआ लेस इक्वल ए हो गया Z1 के मापांक का स्क्वायर, ए हो गया Z2 के मापांक का स्क्वायर 2, और इसको हम लिख सकते हैं Z1 का मापांक और Z2 का मापांक का बार। बात को समझ में आ रही? अब अभी हमने तुम्हें बताया था अभी हमने तुम्हें बताया था कि ये Z2 का बार जो है, जैसे Z का बार और ये किसके बराबर होता है? ये Z के बराबर हो जाता है। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं वो भी समझ लो। जैसे ये Z का बार है, ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा। अगर इस बार का मापांक निकाला जाए तो ये आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अगर Z का निकाला जाए तो एक्स प्लस आई वाई का मापांक निकालोगे तो अंडर रूट क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक कहलाएगा Z का। अब इसको डाल दो एक, इसे डाल दो 2। अगर एक बराबर 2 कर दिया जाए तो इसका मतलब हुआ जाए कि Z का मापांक और Z बार के मापांक के आपस में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। ये बराबर हो जाता है। अगर ये बराबर है तो इसका मतलब हुआ Z2 का मापांक जो है वो Z2 बार के मापांक के बराबर होता है, Z2 बार के मापांक के बराबर होता है। तो लेस इक्वल ए हो गया Z1 के मापांक का, और ए हो गया Z2 के मापांक 2, और ए हो गया Z1, और ए हो गया Z2 बार। बात को समझ में आ रही? अब इसे लिख सकते हैं लेस इक्वल, और ए हो जाएगा Z1 और प्लस का हो जाएगा Z2 के मापांक का स्क्वायर, और ए आएगा Z1 प्लस Z2 के मापांक का स्क्वायर। अब इसका ले लो रूट, रूट का मतलब वर्गमूल। अगर वर्गमूल लोगे तो ए आएगा Z1 प्लस Z2 का मापांक लेस इक्वल, ए आएगा Z1 का मापांक प्लस का आएगा Z2 का मापांक। ये इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, ये रफ काम हो गया, सब कुछ बता दिया तुम्हें।
नोट कर लो इसे, और एक देखो प्रूव करा रहा है। ठीक है, उतार लो, फिर अब देखते हैं टाइम, फिर बताते हैं आगे वाला आर्टिकल। लिख लो फिर आगे वाला। इसी टाइप से एक और आर्टिकल है, वो भी हम तुम्हें बता दें। प्रॉपर्टी सेकंड है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, अभी प्रॉपर्टी नंबर 2 है, प्रॉपर्टी सेकंड है। ठीक है, पेज नंबर 12 पे है, और प्रॉपर्टी सेकंड पेज नंबर 12। लो इसे बिगाड़ दें, फिर बताएं तो लिखें। Property second, the modulus of difference of, यहाँ से लिखते हैं, difference of two complex number, of two complex number, two complex number Z1 and Z2 can never be less than the difference of their modulo, the difference of their modulo। ठीक है, अब ए है ग्रेटर इक्वल Z1 का मापांक माइनस Z2 का मापांक। ये आर्टिकल इसी से मिलता जुलता है। अब हम तुम्हें इसे बताने जा रहे हैं। देखो, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है। ठीक है, अब इसे बताते हैं, इसमें क्या कह रहा है वो समझो। अब सुनो, अब प्रॉपर्टी 2 में ये कह रहा है द मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2। अब यहाँ से शुरू करो, ये आप आ रहा है, कह रहा है टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2। ये Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। कह रहा है आप डिफरेंस, यानी दोनों का अंतर। आप डिफरेंस का मतलब है दोनों का अंतर। आप मॉडुलस, अंतर के बाद उसका मापांक। बात समझ में आई? कह रहा है कैन नेवर बी लेस देन डिफरेंस ऑफ देयर मॉडुलो, यानी इनके डिफरेंस के मॉडुलस से हमेशा क्या होगा, लेस होगा। बात समझ में आई? ये मतलब हो गया।
ठीक है। अब इसको प्रूव करना है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी हुई पीछे वाली सब लगेंगे और बताते चल रहा है। इसमें हम ए लेके चलेंगे। देखिए Z1 माइनस Z2 के मापांक का स्क्वायर। अभी हमने बताया था, फिलहाल लिखते हैं हम, फिर भी चल रहे हैं। Z के मापांक का स्क्वायर Z और Z बार के बराबर है, तो इसको हम कहेंगे Z1 माइनस Z2 और Z1 माइनस Z2 का बार, ये कहेंगे। बात समझ में है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लें, इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा Z1 बार माइनस Z2 बार Z1 बार प्लस Z2 बार, ये आएगा। अब इसी को इस तरह से लिख लो, Z बार बराबर Z के मापांक का स्क्वायर। अब Z की जगह Z1 लिखें, Z1 का बार बराबर Z1 के मापांक का स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है, इधर बढ़ा लें, Z1 माइनस Z2 के मापांक का स्क्वायर बराबर, ये Z1 बार है तो ये हो जाएगा Z1 का मापांक का स्क्वायर माइनस, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो और लिख लो Z1 बार Z1 बार और प्लस एक Z2 बार है, Z1 की जगह Z2 लिखें, Z2 बार बराबर Z2 के मापांक का स्क्वायर, तभी ये हो जाएगा Z2 के मापांक का स्क्वायर। ठीक है। अब इसको इस तरह से लिख लो, ये हो जाएगा Z1 के मापांक का स्क्वायर, ये हो जाएगा Z2 के मापांक का स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा Z1 बार और Z1 बार। ठीक है। अभी ये पीछे वाले आर्टिकल में बताया गया था, अब क्या बताया गया वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। Z2 का बार और Z1 का बार, ये पूरा हल करके हमने बताया था मल्टीप्लाई करके, ये आया था 2 इंटू रियल Z1 बार के बराबर आया था, ये आया था। अब यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं बीनू। अगर पूरा हल करना चाहो तो इससे पीछे वाले आर्टिकल में ये पूरा हल करके तुम्हें बता दिया गया है। ठीक है। तो अब लिख लेते हैं, ये आएगा Z1 के मापांक का स्क्वायर, Z2 के मापांक का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रियल और Z1 और Z2 का बार, Z1 और Z2 का बार। अब क्या है, Z2 का बार जो है इसकी रियल क्वांटिटी, यानी रियल क्वांटिटी जो है Z1 और Z2 बार, ये वाला पद हमारा किसके बराबर होता है, ये हमेशा लेस और इक्वल कहलाता है। किसके इक्वल कहलाता है, Z1 और Z2 बार के, ये इसके लेस इक्वल कहलाता है। अगर इसी को अलग अलग करके लिखें तो Z1 का मापांक और Z2 के बार का मापांक आएगा। अब Z2 का बार का मापांक किसके बराबर होता है, ये Z1 हो गया और ये Z2 का मापांक हो गया, यानी कि ये होता है Z2 का बार बराबर Z2 का मापांक, ये होता है। ठीक है, इसलिए इसके बराबर आ गया। अब यहाँ पर जब इसके बराबर आ गया, अब एक कितना पद आया है, ये आया है रियल और Z1 Z2 का बार। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर अब यहाँ पर देखो, अब ए लेस होता है, पीछे तो पढ़ाया गया, लेकिन है क्या, इसमें चिन्ह माइनस का है, इसलिए कभी भी किसी चिन्ह में अगर माइनस लगा होता है तो लेस हमेशा ग्रेटर में बदल जाता है और ग्रेटर हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाता है, लेस में। ये बात ध्यान रखना, इसलिए ये चिन्ह इस तरह से आएगा। बात समझ में आई? ये क्यों आएगा, क्योंकि इससे पहले क्या लगा हुआ, माइनस। अगर कोई भी माइनस होता है, माइनस वाला चिन्ह होता है, अगर उसे प्लस में कन्वर्ट होता है तब भी यही होता है। लेस जो होता है ग्रेटर बदल जाता है, ग्रेटर किस में बदल जाता है, लेस में बदल जाता है। ये बात बहुत ध्यान रखना। अब ये आएगा Z1 के मापांक का स्क्वायर Z2 के मापांक का स्क्वायर, माइनस हो गया 2। ये माइनस चिन्ह नहीं बदलता है, लेकिन माइनस आने का मतलब है जो इक्वेशन होती है वो उल्टी हो जाती है। अब बराबर, अब ये हो जाएगा Z1 का मापांक और Z2 का मापांक, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब लिखेंगे ग्रेटर इक्वल, और ये आएगा Z1 का मापांक प्लस माइनस का आएगा Z2 के मापांक का होल स्क्वायर। बात को समझ में आ रही? और इधर जो चल रहा है Z1 माइनस Z2 के मापांक का स्क्वायर चल रहा है। अब इसका कर लें यहाँ पर रूट, तभी ये आएगा Z1 माइनस Z2 का मापांक ग्रेटर इक्वल
Z1 का मापांक माइनस Z2 का मापांक, और यही इसका हो गया प्रूफ। ठीक है, ये आएगा इसमें। तो ये थोड़ा शार्ट इसलिए हो गया क्योंकि इसका बहुत पार्ट जो है पीछे वाले क्वेश्चन से हमने डायरेक्ट लिख दिया। ये भी एक तरह का डायरेक्ट लिख दिया, ये भी एक तरह का डायरेक्ट ही लिख दिया। ठीक है, ये आर्टिकल हो गया। इसके आगे वाला आर्टिकल हम तुम्हें आगे वाली वीडियो में कराएंगे। बस इतना ही कराएंगे आज।